उड़ने वाली गिलहरी और उसका बड़ा सपना। एक घने और हरे भरे जंगल में ऊंचे पेड़ों की चोटियों के बीच एक नन्ही उड़ने वाली गिलहरी रहती थी जिसका नाम फुर्र था। फुर्र बाकी गिलहरियों से थोड़ी अलग थी। बाकी गिलहरियां तो बस एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक सरकती हुई ग्लाइड करती थी, लेकिन फुर्र के दिल में एक बहुत बड़ा, लगभग असंभव सा सपना था। वह सचमुच उड़ना चाहती थी। जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, फुर्र अक्सर पेड़ों की सबसे ऊंची डाली पर बैठ जाती और नीले विशाल आकाश को देखती। उसे चिड़ियों की आजादी से जलन होती थी। काश मेरे भी पर होते, वह सोचती और अपनी पटागियम, हाथों और पैरों के बीच की चमड़ी की झिल्ली को देखती, जो उसे केवल दूरी तक हवा में तैरने में मदद करती थी, उड़ने में नहीं। जंगल के दूसरे जानवर फुर्र के इस सपने पर हंसते थे। अरे फुर्र, तुम गिलहरी हो, पक्षी नहीं। एक बूढ़ा उल्लू कहता, तुम्हारी उड़ान बस एक लंबी छलांग है और कुछ नहीं। शरारती बंदर मजाक उड़ाते, लेकिन फुर्र हार मानने वाली नहीं थी। उसने हर दिन अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी से कूदती और कोशिश करती कि वह अपनी ग्लाइड को एक असली उड़ान में बदल सके। वह अपने शरीर को अलग अलग तरीकों से मोड़ती, हवा के बहाव को समझने की कोशिश करती। कई बार वह जमीन पर गिरती, चोट लगती, लेकिन वह फिर से उठ खड़ी होती। उसके पैर छिल जाते, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। एक दिन जब फुर्र अपने अभ्यास में जुटी थी, उसने देखा कि एक छोटा रंगीन पक्षी मिट्ठू पास की एक शाखा पर बैठा उसे देख रहा था। मिट्ठू जंगल का सबसे फुर्तीला उड़ने वाला पक्षी था। तुम रोज ये क्या करती हो फुर्र? मिट्ठू ने पूछा। फुर्र ने शर्माते हुए जवाब दिया, मैं उड़ना सीख रही हूँ। मिट्ठू हंसा नहीं। उसने फुर्र की आंखों में सच्ची लगन देखी। तुम्हारे पास पंख नहीं है फुर्र, तुम कभी मेरी तरह नहीं उड़ सकती। फुर्र उदास हो गई, लेकिन उसने पलट कर कहा, हो सकता है मेरे पास पंख ना हो, लेकिन मेरे पास इच्छा शक्ति है और उड़ने का सपना है। मिट्ठू कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। पंखों से सिर्फ शरीर उड़ता है, लेकिन मन की उड़ान इच्छा शक्ति से भरी होती है। तुम मेरे जितना ऊंचा तो नहीं उड़ सकती, पर तुम अपनी ग्लाइड को और भी बेहतर बना सकती हो। तुम्हें हवा के साथ दोस्ती करनी होगी। मिट्ठू ने फुर्र को हवा की दिशा पहचानने, शरीर का संतुलन बनाने और अपनी झिल्ली को सही समय पर फैलाने के कुछ अद्भुत गुर सिखाए। फुर्र ने उन गुरों को बड़ी लगन से सीखा। समय बीतता गया। फुर्र का अभ्यास रंग लाया। अब उसकी ग्लाइड पहले से कहीं ज्यादा लंबी और नियंत्रित होती थी। वह एक पेड़ से कूदती और हवा को चीरती हुई इतनी दूर तक जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। उसकी ग्लाइड अब सचमुच एक छोटी, सुंदर और कलात्मक उड़ान जैसी लगने लगी थी। एक दिन जब जंगल में तेज हवाएं चल रही थीं, एक छोटा पक्षी अपने घोंसले से गिरकर बीच हवा में फंस गया। सभी जानवर चिल्ला रहे थे, पर कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तभी फुर्र ने छलांग लगाई। उसने अपनी पूरी शक्ति और अभ्यास का उपयोग किया। हवा की तेज लहरों के बीच उसने अपनी ग्लाइड पर अद्भुत नियंत्रण दिखाया और ठीक समय पर उस नन्हे पक्षी को अपने पंजों में दबा लिया और सुरक्षित रूप से नीचे एक नरम झाड़ी पर उतार दिया। सभी जानवर हैरान थे। फुर्र, तुमने तो कमाल कर दिया, यह तो किसी पक्षी की तरह उड़ना था। उल्लू ने गर्व से कहा। फुर्र मुस्कुराई। उसे एहसास हुआ कि शायद वह कभी पक्षी की तरह ऊंचे आकाश को न छू पाए, लेकिन उसने अपने सपने को अपनी शक्ति में बदल दिया था। उसने यह साबित कर दिया कि सपने पूरे करने के लिए हमेशा दूसरों जैसा बनना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचानना और उनमें माहिर बनना जरूरी है। फुर्र अब जंगल की उड़ान की रानी कहलाती थी, जिसने यह दिखा दिया कि सच्चा साहस पंखों में नहीं, बल्कि सपनों और प्रयास में होता है। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।